एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। ये लेक्चर सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है भावात भावम। भावात भावम, भावात का मतलब है फ्यूचर, भविष्य, और भावम का मतलब है भाव या हाउस या घर। ये कुंडली के 12 भाव हैं, तो इनका भविष्य। भावात भावम का मतलब भाव का भविष्य या भाव की जो इमेज आगे दिखाई दे, प्रतिबिंब आगे दिखाई दे। इसको इस तरह से ऋषियों ने बताया कि किसी भी नंबर के भाव की अगर हम बात करें, हर एक भाव किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उस भाव से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो किसी भी भाव से अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो उस नंबर के भाव से उतने ही नंबर आगे के भाव से भी आप उन्हीं चीज़ों को बता सकते हैं, या उतने ही नंबर के आगे के भाव में वो फ्यूचर उसका दिखाई देगा या उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो मान लीजिए चौथा भाव है, चौथे से चौथा 1 2 3 4 7, मतलब चौथे भाव की जो बातें हैं वो 7वें घर में भी दिखाई देंगी। 7वें घर से भी आप उसको बता सकते हैं चौथे भाव की बातें, या चौथे भाव का एक प्रतिबिंब 7वें में भी दिखाई दे रहा है या उसकी इमेज दिखाई दे रही है। इसी को भावात भावम कहते हैं। अब ये नियम जो है भावात भावम का, ये पहले हाउस पे लागू नहीं होता, क्योंकि पहले से पहला फर्स्ट हाउस, पहले फर्स्ट टू फर्स्ट या पहले से पहला वो एक ही नंबर आता है। इसलिए ये नियम जो है वो फर्स्ट हाउस पे लागू नहीं होगा। अब सेकंड पे देखिए, तो सेकंड से सेकंड यानी दूसरे से दूसरा, तो दूसरे से दूसरा 1 2 ये 3 नंबर भाव आता है। यानी 2 नंबर के बाद की बातें जो हैं वो आप 3 नंबर से भी बता सकते हैं। 2 नंबर मतलब प्राइमरी एजुकेशन है, वो जो धन आपने एक्युमुलेट किया है, संचित धन, या इसके अलावा फैमिली, कुटुंब के बारे में सारी चीज़ें आप थर्ड हाउस से भी बता सकते हैं। थर्ड टू थर्ड देखें, तीसरे से तीसरा, तो 1 2 3 यानी तीसरे से तीसरा 5वां घर आता है। तो तीसरे नंबर की बातें जो हैं वो 5th में भी बताई जा सकती हैं, या थर्ड हाउस की बातें जो हैं उनकी एक इमेज 5th में भी दिखाई देती है। उसका एक फ्यूचर यहाँ 5th में भी दिखाई देगा। 4 टू 4th, चौथे से चौथा, तो 1 2 3 4, चौथे से चौथा 7वां घर जो है वो चौथे की बातें 7वें घर से भी दिखाई देंगी। 5वें से 5वां, 1 2 3 4 5, 5वें से 5वां मतलब 9th हाउस। तो 5 नंबर की बातें जो हैं, विद्या है, एजुकेशन, इंटेलिजेंसी, संतान, इनके बारे में आप 9th हाउस से भी बता सकते हैं। छठे से छठा, 6 टू 6, 1 2 3 4 5 6, यानी छठे से छठा 11वें हाउस से भी आप छठे भाव की बातें बता सकते हैं। इसमें डिसीज़, रोग है जैसे, तो रोग यहाँ से भी बताते हैं, यहाँ से भी बताते हैं। 7वें से 7वां 7 टू 7 ये शादी ब्याह का घर है, तो पति पत्नी का घर है। तो 7 टू 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें घर की बातें जो हैं वो आप लग्न या पहले हाउस से भी बता सकते हैं। 8वें से 8वां हाउस जो है, इससे आयु मृत्यु का घर है। तो 8वें से 8वां देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें की बातें आप थर्ड हाउस से भी बता सकते हैं। 9th टू 9th, तो 9 टू 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9th से 9th जो है वो 5th हाउस में भी इसकी इमेज दिखाई दे रही है 9th की। तो 9th का फ्यूचर है ये, यानी 9th की बातें 5th से भी बताई जा सकती हैं। 10th टू 10th, 10वें से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें की बातें जो है कर्म है, इंसान का कैरियर है, उसकी सर्विस, बिजनेस, मान सम्मान, सारी चीज़ें 7th हाउस से भी बता सकते हैं। फिर 11वें से 11वां, तो 11 नंबर देखिए ये हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11वें भाव की बातें आप 11 से 11 यानी 9वें भाव से भी बता सकते हैं। और इसी तरह 12 हाउस का जो 12th होगा, 12 से 12 गिने तो 11th आएगा, तो 12वें भाव की बातें आप 11 से भी बता सकते हैं। इस तरीके से इसको भावात भावम कहा। अब मान लीजिए कि 5th हाउस है। 5th हाउस जो है एजुकेशन का, विद्या का, संतान का, इंटेलिजेंसी का है। तो 5th हाउस जो है वो किसी का
वो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी शादी हुई है कि उसका पुत्र हो या संतान हो, लेकिन फिफ्थ हाउस की जब दशा अंतरदशा आई, फिफ्थ का लॉर्ड जो है पंचमेश की जब दशा अंतरदशा आई तो पुत्र या संतान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब नवम भाव यानी पाँचवें से पाँचवां, 1 2 3 4 5, जब नवमेश की दशा आई तो उसके संतान हुई। यानी पाँचवें की इमेज नाइन्थ में भी थी, तो पाँचवें में संतान नहीं हुई लेकिन नवे में संतान हुई। इसी तरह देखें, मान लीजिए कि एग्जाम्पल, चौथा घर जो है वो इंसान के सुख का है, वो जीवन में कितना सुख उसको मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ों का है, मदर का है और कन्वेंस का है, वाहन जो आपका है, इसके अलावा भूमि भवन, बहुत सारी चीज़ों का है। तो जीवन का सुख मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं तो चतुर्थ भाव या चतुर्थेश इसका लॉर्ड जो है उसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा सुख है, उसको इतना नहीं पता चल रहा है। लेकिन चौथे से चौथा, 1 2 3 4, सप्तम भाव उसका इतना बढ़िया है कि सप्तम से पता चल रहा है कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख लिखा हुआ है और बहुत ज़्यादा सुखी होगा। तो चौथे की इमेज सातवें में भी दिखाई दे रही है, इसलिए उसके जीवन का सुख यहाँ से पता चल पा रहा है। क्लियर। पांचवा हाउस जो एजुकेशन का भी है, तो ये एजुकेशन का है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो एजुकेशन जो है उसकी हायर एजुकेशन यानी 5 से आगे, पाँचवें से पाँचवां, नाइन्थ, तो उसकी हायर एजुकेशन के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं। सेवेंथ है मान लीजिए, तो सेवेंथ हाउस जो है पति पत्नी का, शादी ब्याह का है। तो जब सप्तमेश की दशा आई तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी शादी होगी, लेकिन वहाँ शादी नहीं हुई। उसके बाद जब लग्नेश की दशा आई, 7 से 7, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें से सातवां, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ भी है। तो जब लग्नेश की दशा आई तब उसका ब्याह या शादी हो गई। इस तरीके से आप भावात भावम के बारे में बता सकते हैं। तो कोई भी भाव हो एक्सेप्ट नंबर 1 को छोड़ के, आप उसके उसी नंबर के आगे के भाव से भी आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। एक तो भावात भावम का ये कंसेप्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये भावात भावम। और इसका दूसरा एक कंसेप्ट है, ये भी है कि इसको इंग्लिश में भावात भावम को कहा गया हाउस टू हाउस। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल उसी नंबर का ही भाव आगे हो और उससे आप उसकी चीज़ों को बताएं। आप उसके आगे के किसी और भाव से भी और बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। स्पेशली आप अपने रिलेटिव्स के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अब जैसे फोर्थ हाउस जो है वो मदर का घर है ना, फोर्थ हाउस मदर का घर है। तो और थर्ड हाउस क्या होता है, वो छोटे भाई बहन का घर है। तो मदर के छोटे भाई बहन यानी चौथे से तीसरा, तो 1 2 3, चौथे से तीसरा छठा भाव आता है। तो मदर के छोटे भाई बहन यानी आपके मामा और मासी, इन सब चीज़ों का विचार आप 6th हाउस से कर सकते हैं। मामा मासी के बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल 6th हाउस को देख के बता देंगे। पाँचवें से सातवां देखिए, पाँचवें से सातवां, तो 5 नंबर क्या है, संतान का घर है। तो संतान का अगर शादी ब्याह हो रहा है तो उसकी शादी ब्याह के बारे में, यानी उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ के बारे में, यानी आपकी पुत्र वधू या दामाद के बारे में आप 5 से के आगे 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, आप 11वें हाउस को देख के अपनी पुत्र वधू या अपने दामाद के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं। तो ये 5th संतान का और 11th हाउस वो पुत्र वधू या दामाद का हो गया। 7वां नंबर देखिए, ये शादी ब्याह का है, पति पत्नी का है। तो अपने हस्बैंड या वाइफ। और 10th नंबर होता है कर्म का, कैरियर का, यानी सर्विस, बिजनेस, मान सम्मान, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने हस्बैंड या वाइफ का कैरियर, यानी वो सर्विस करे, बिजनेस करे, किस फील्ड में करे और कैसा होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें आप 7th के आगे 10th गिनने से जो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4th आता है। तो यानी 7th की बातें आप 4th शादी ब्याह इसके कैरियर की बातें जो हैं अपने हस्बैंड वाइफ की, वो आप 4th को देखकर बता देंगे। अपने हस्बैंड या वाइफ का कैरियर, सर्विस, बिजनेस, सारी चीज़ें या मान सम्मान, सारी चीज़ें 4th हाउस को देखकर अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में बताएंगे। तो कितनी बड़ी चीज़ है देखिए। 5 से 5, ये 5 नंबर क्या है, संतान का घर है, एजुकेशन का घर है। अब ये संतान जो है, इनकी हायर एजुकेशन तो हमने आपको बताया 5th to 5th, 1 2 3 4 5, ये एजुकेशन का है, ये हायर एजुकेशन का हो गया। और 5 नंबर से मान लीजिए कि आपको संतान का भाग्य देखना है, आपकी संतान का भाग्य कैसा है।
तो भाग्य का घर होता है 9th नंबर। तो 5 नंबर संतान का, उसका भाग्य देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 नंबर लग्न को देखकर आप अपनी संतान के फ्यूचर भाग्य के बारे में बता देंगे। अपने संतान का कैरियर आपको मान लीजिए देखना है, संतान 5th हाउस और कैरियर का मतलब 10th हाउस। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी संतान का कैरियर, वो सर्विस करे, बिजनेस करे, किस फील्ड में करे, कितना सक्सेसफुल हो, सारी चीज़ें आप ये 2nd हाउस को देख के बता देंगे। मान लीजिए कि 7th हाउस है, ये पति पत्नी का घर है, तो पति और 3rd हाउस क्या होता है, छोटे भाई बहन का, यानी आपकी पति पत्नी के छोटे भाई बहन, यानी आपके साले साली के बारे में आप इसको देख के बता सकते हैं। तो 1 2 3 7 के आगे 1 2 3, तो 9th हाउस से आप अपनी वाइफ के या हस्बैंड के छोटे भाई बहन के बारे में आप 9th को देख के बता देंगे। 7th हाउस पति पत्नी का है। 4th हाउस क्या होता है, मदर का है। देखिए तो 1 2 3 4, यानी वाइफ या हस्बैंड की मदर या आपकी मदर इन लॉ के बारे में आप जो है 10th हाउस को देख के बता देंगे। अब मान लीजिए आपको फादर इन लॉ के बारे में बताना है, तो 7th हाउस पति पत्नी का है और 9 नंबर होता है फादर का। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हस्बैंड या वाइफ के फादर या आपके फादर इन लॉ के बारे में आप 3rd हाउस को देखकर बता देंगे। तो कितनी बढ़िया चीज़ ऋषियों ने देखिए बताई कि आप अपनी सिर्फ अपनी कुंडली से, ये जो ब्रह्मांड का जिस समय आप का जन्म हुआ उस समय पूरे ब्रह्मांड का जो इसमें जहाँ ग्रह बैठा दीजिए उस समय, तो ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटे से पेपर पे या बोर्ड के ऊपर हमने बना दिया नक्शा, ये पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड से आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने रिलेटिव्स के बारे में और तमाम चीज़ें जो हैं आप इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और बहुत बड़ा चैप्टर ये, आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ही आपको और मिलता चला जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। भावात भावम बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसको ध्यान से आप देखिए और इसको सीखने की आप कोशिश करें। और इसके बारे में ये बोलना था कि आप जो है सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे के लेसन्स आपको बराबर मिलते जाएं। और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, ये भी ख्याल रखिएगा कि डबल सब्सक्राइब करने से वो डीसब्सक्राइब होने का डर रहता है। तो आप सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करें और इसको आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। थैंक यू।